सो हाय हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। इस व्लॉग में मैं बताने वाली हूँ मेरी एक्साइटिंग जर्नी कि कैसे मैंने भोपाल से बेंगलोर अपनी फर्स्ट फ्लाइट से ट्रैवल किया है एंड उसका पूरा एक्सपीरियंस मैंने इसमें बताया हुआ है कि मुझे कैसा लगा एंड ऑल दैट। तो बेसिकली मैं अपने घर से निकली गंजबासुदा से थोड़ा लेट नाइट पे ट्रेन वगैरह से भोपाल स्टेशन पहुंच गई एंड भोपाल स्टेशन पहुंचने के बाद हमने ली कैब एंड कैब से मैं पहुंच गई एयरपोर्ट। मैंने इस पार्ट को थोड़ा शॉर्ट रखा है ताकि आपको सिर्फ एयरपोर्ट का व्यू दिखे, बाकी चीज़ें ना दिखाई दे ज़्यादा। सो ये है भोपाल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजा भोज एयरपोर्ट। ये बेसिकली ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब छोटा है। फ़्लाइट्स भी यहाँ पे कम ही थी तो मैं काफ़ी अर्ली पहुँच गई थी। मेरी फ़्लाइट थी 9:20 पे जो मुझे बेंगलोर उतारती 11:30 पे। सो मैं 6 बजे ही पहुँच गई थी और बल्कि और कम ही टाइम हो रहा था क्योंकि मैं थोड़ा एक्साइटेड थी एंड थोड़ा नर्वस भी थी क्योंकि मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट होने वाली थी ये। तो इस तरह से मैं अंदर गई, मैंने चेक इन किया एंड मैं सबसे पहले कंफ्यूज थी थोड़ा सा एंड विमेंस डे भी था तो सब विश भी कर रहे थे कि हैप्पी विमेंस डे ऐसे करके जो स्टाफ वहाँ पे था। तो मैंने पूछते सब कुछ एक एक करके करा, अपना बैगेज चेक कराया, उसको लॉक कराया एंड देन वो गया। मुझे मेरा बोर्डिंग पास मिल गया। फिर मेरे पास थे 2.5 आवर्स आराम से, तो मैंने सोचा चलो ऊपर जाकर बैठते हैं एंड थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे एयरपोर्ट को। तो मैं सबसे पहले थोड़ी देर जा कर के बैठ गई एंड मैंने ये शॉप्स वगैरह देखी। फिर मेरा बोर्डिंग पास मेरे पास था एंड मेरे पास सिर्फ मेरा लैपटॉप बैग था जिसमें मेरे 2 लैपटॉप्स थे, चार्जर्स थे। मुझे तो लग रहा था वो हैवी होगा बट फॉर्चुनेटली उसका वेट नहीं हुआ। फिर मैं निकल गई थोड़ी देर बाद पूरा एकदम से ऐसा व्यू लेने के लिए कि यहाँ पे बार वगैरह बना हुआ है, लोग वेट कर रहे हैं। ये 4 गेट्स थे वहाँ पे और मेरा था गेट नंबर 2 से जाने का फ्लाइट पे। तो जैसे मैं आगे और बढ़ी तो मैंने देखा यहाँ पे एक लॉन्च था। अगर आपके पास डेबिट कार्ड वगैरह क्रेडिट कार्ड वगैरह है जिन पे ये एक्सेस अनलिमिटेड फूड का एक्सेस रहता है 2 रुपये पे, तो आप जा सकते हो। मेरे पास तो नहीं था। यू कैन सी दिस प्राइमस लॉन्च। सो यहाँ पे जाके आप अनलिमिटेड फूड वगैरह एंजॉय कर सकते हो। मे बी होपफुली नेक्स्ट टाइम मैं कार्ड लेके जाऊँगी ताकि मैं उतनी देर बैठ के खूब सारा ढूंढूंगी बैठ के। फिर ये था ऊपर से पूरा व्यू। इतना ही एयरपोर्ट है, नीचे का पूरा एरिया है। आप जैसे ही नीचे सिक्योरिटी चेक इन कंप्लीट कर लोगे आप ऊपर आ जाओगे एंड ऊपर में इतनी लंबी गैलरी है। इसके अलावा यहाँ जो वॉशरूम था ना वो भी काफ़ी अच्छा था, बड़े बड़े मिरर्स लगे थे एंड काफ़ी व्यू दे रखा था भाई, फ़ोटो वोटो क्लिक कर लो अच्छे से। सो काफ़ी देर वेट करने के बाद मुझे थोड़ी नींद भी आ रही थी बट देन 8:35 बोला था बट मेरी फ्लाइट मुझे जो बोर्डिंग टाइम था वो 8:35 था बट 8:45 हो गया था। उसके बाद हमको प्लेन में बोर्ड कराना शुरू किया था और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की ज़ोन 1, ज़ोन 2, ज़ोन 3 थे। जैसे ज़ोन 1 था उसमें 10 सीट्स, 1 to 10 सीट्स थी। ज़ोन 3 में थी जो लास्ट की 10 होती हैं, मेरी 21 थी। मेरा ज़ोन 2 उन्होंने सबसे लास्ट में बोला तो मैं वेट ही कर रही थी कि जल्दी मेरा नंबर आए एंड फिर मैं आगे गई और वो रही मेरी फ़्लाइट, छोटू सी इंडिगो की फ़्लाइट। तो ऐसा यहाँ पे हम लोग को एक एक करके ले गए एंड मेरे लिए बस नहीं थी, मेरे लिए यहाँ पे कनेक्टर ये जो था ये था हमारी फ़्लाइट के लिए। तो मैं चलते जा रही थी एंड जस्ट शूट करते जा रही थी वीडियो। एकदम बिल्कुल नहीं सोच रही थी कि आसपास वाले क्या सोच रहे, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस यार, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी क्या। और ऑब्वियसली वहाँ के लोगों को देख के मुझे देख के समझ ही गए होंगे कि भाई मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, क्योंकि मैंने इतने लोगों को देखा वो एकदम ऐसे कैजुअली लोअर टी शर्ट वगैरह में थे, कंफर्टेबल कपड़ों में थे एंड दे आर जस्ट लाइक कि हाँ हम फ्लाइट में जाएंगे, हमको बेंगलोर जाना है, हम सो जाएंगे। मेरी तो विंडो सीट थी, मैंने स्पेशली सिलेक्ट की थी क्योंकि आई वॉन्टेड दिस विंडो सीट एंड द विंडो व्यू। सो मेरे जो पास में जो 2 सीट्स थी उसमें से जो 2 लोग थे, मीन्स वो लोग मोस्टली सो ही रहे थे पूरे फ्लाइट पे। मैंने ज़्यादा नहीं सुनी, मतलब मैंने सिर्फ 15 मिनट स्नैप ली होगी क्योंकि मैं रात भर से जागी हुई थी एंड बाकी तो मैंने पूरा व्यू फुल एंजॉय किया, फुल एकदम ऐसा फोकस किया है कि भाई मिस नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़। तो एकदम लैंडिंग में मज़ा आया मुझे, हाँ काफ़ी अच्छा लगा। और ये जो आप व्यू देख रहे हो कितना प्यारा, मज़ा आया मतलब एकदम। और फिर चलते गए, फिर उसके बाद पानी वो लोग ऑफ़र करते हैं, मेरे में खाना वगैरह इंक्लूडेड नहीं था। सो मैं पानी अपना खुद का लेके गई थी एंड अदर देन दैट मेरा स्टूडेंट फेयर था तो वेट मुझे 25 kg मिला था जिसमें से 20 kg मेरा हो गया था। सो आप 15 kg ले जाओ, बेटर है, ज़्यादा नहीं। और बाकी ये फ्लाइट आप देख सकते हो, सब सो रहे हैं, सब सोए पड़े हुए हैं बिल्कुल। और मैं खेलने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है, बताओ।
कहीं भी चले जाओ ये तो मैंडेटरी है। एंड थोड़ी देर बाद मतलब एकदम प्लेन स्टेशनरी हो गया था एंड 10:30 पे ही अनाउंसमेंट हो गया था कि बेंगलोर हम लोग पहुंच चुके हैं, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा था ऐसे करके। हाँ, उन्होंने लैंड करने में थोड़ा टाइम लिया एंड फिर जो बेंगलोर का जो एयरपोर्ट है वहाँ पे जो रनवे है वो भी काफ़ी जगह लेता है, मतलब काफ़ी घुमा घुमा के वो ले जाता है, तो प्लेन मोस्टली टाइम फिर वहाँ पे ही चलते रहा। एंड देन फाइनली हम एयरपोर्ट पे उतरे एंड मैं तो फोकस्ड ही भाई कि एकदम ऐसा वीडियो वगैरह बनानी ही है करके। एंड हाँ यही है, बाकी अब व्यू एंजॉय कर सकते हो। बाकी तो मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, फिर हम लोगों ने ना एयरपोर्ट पहुँचे तो वहाँ से बस ली थी बेसिकली, क्योंकि पहले कैब का था बट फिर हमने कैब ली थी। और मेरे को ना एक को पैसेंजर मिल गई थी जो कि काफ़ी स्वीट थी। उन्होंने शायद कोई एल्गो वगैरह यूज़ किया होगा कि मैं सोलो ट्रिप कर रही हूँ, एक और लड़की थी सोलो ट्रिप थी, तो उनको मेरे पास में सीट अलोकेट कर दी थी। तो हम दोनों फिर साथ में बस से बेंगलोर आए। एंड लिटरली मुझे जितना टाइम भोपाल से बेंगलोर में नहीं लगा, उससे ज़्यादा टाइम तो बेंगलोर एयरपोर्ट से मुझे अपने वैदेही तक आने में लग गया था, बिकॉज दैट इज़ यू कैन से वेरी 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 फार फ्रॉम मेन सिटी बेंगलोर। सो फर्स्ट एक्सपीरियंस था काफ़ी, मैं तो बहुत एक्साइटेड थी। हाँ, बट ये है कि अगर बार बार लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो फिर उतना अमेजिंग नहीं लगता है। जैसे आई एम श्योर मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो उतना मेरे को नहीं लगेगा। नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो मेरे को लगेगा हाँ ठीक है, ओके, सब कुछ देख लिया है, अब सो भी सकते हैं इफ़ आई वांट। सो ये रहा केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहाँ पे हम लैंड कर गए फाइनली। एंड ये काफ़ी स्पेशियस था, मतलब बहुत जगह थी, बहुत अच्छा सा था, एकदम क्लीन, एकदम प्यारा सा, मतलब सो एंड सो बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए। हमने यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ क्लिक कराई एंड स्पेशली मैंने इस ट्रिप के लिए कॉर्ड सेट ख़रीदा था बिकॉज आई वांटेड टू लुक गुड, क्योंकि कहते हैं कि ड्रेस वगैरह आप अच्छे कपड़े पहनोगे तो कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होगा। एंड आई लिटरली वांटेड दैट कॉन्फिडेंस, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट टाइम था ना, फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा एयरपोर्ट का। सो जैसे ही हम लोग नीचे उतरे मैंने देखा कि सामने से मेरा बैग अपने आप ही आ गया, मतलब मुझे ज़्यादा वेट ही नहीं करना पड़ा, सामने मेरा बैगेज था, मैंने लिया। फिर हमने वहाँ पे जो ट्रॉली साइड की रखी रहती है ना, वहाँ से वो उठाई एंड उस पर अपना सारा सामान रख दिया। और फिर जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा वैसे ये देखो, ये मैं धक्का मारते हुए ले गई, हालांकि वीडियो बनाते बनाते मुझसे चल नहीं रही थी, बट ठीक है मैंने मैनेज किया। एंड फाइनली हम निकले बाहर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये टर्मिनल 2 है, बट ये एक्चुअल में टर्मिनल 1 है। नाउ आई डोंट नो इफ़ समवन नो, कि आप कमेंट कर सकते हो कि ऐसा क्यों है, लिखा कुछ और है कुछ और, बट ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा। एंड फिर मैंने बस ली एंड हम वापस आ गए। दैट्स इट फॉर टुडे, ओके बाय।